दोस्तों आदाब। एक बार मैं फिर अपनी मुहिम में हाजिर हूं जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। बदलना तो हमें पड़ेगा ही। हमें सीखना होगा कि हम सबके साथ मिलकर के कैसे रहें। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां हमें किसी के साथ मिलकर के रहना सीखना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था में भागीदारी कैसे बने, हमें उग्र विचारधारा से दूर कैसे रहना होगा, और वो कौन लोग हैं जो हमें उग्र विचारधारा की तरफ ले जाते हैं। हम क्यों पाकिस्तानी जाहिलों की तरह वाले मुसलमान बनते हैं। वो जाहिल मुसलमानों को जिसने नहीं समझा हो आज जाकर के टीवी पे दोबारा देखे कि वो कोरोना वायरस की महामारी में किस तरह की जाहिलियत की हरकत कर रहे हैं। हमें ये सीखना होगा कि हम राजनीति और कूटनीति का संतुलन कैसे बना के रखें। हमें भारत को क्या हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है क्या, या आज की सिनेरियो में कोई देश धार्मिक राष्ट्र बन सकता है, कोई हिंदू राष्ट्र बन सकता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। ये डेमोक्रेसी का दौर है, यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये करते हैं और कहते हैं वो सिर्फ आपको बहका रहे हैं। ना भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ना भारत मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है। हम माइनॉरिटी में हैं, हमें सीखना होगा कि हम कैसे मेजॉरिटी के साथ मिलकर के रहें। हम अपनी हरकतों में इतनी जाहिलाना चीज दिखाते हैं। ये मुरादाबाद में क्या हो रहा है, क्या जाहिलियत है। अगर चंद लोग, मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही थोड़े ऐसे लोग हैं, बहुत ही थोड़े ऐसे लोग हैं, लेकिन वो थोड़े लोग वही धर्म के ठेकेदार हैं। वो अपना मीटर डाउन किए रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भटके रहें। आप इस्लाम की, आप लोगों की जिंदगी के हर पहलू में क्यों घुसे रहना चाहते हैं भाई। एक डॉक्टर होता है, वो अपने पहलू पर लोगों के जिंदगी में अपने पार्ट में घुसता है कि तबीयत खराब होती तो। एक इंजीनियर होता है, वो लोगों की जिंदगी में अपने पार्ट को लेकर के घुसता है कि जब कोई मशीन खराब होती तो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की जिंदगी में तब इंटरफेयर करता है जब उनको कुछ अकाउंट का प्रॉब्लम होता है। एक वकील लोगों की जिंदगी में तब इंटरफेयर करता है जब उसका कोई केस होता है। लेकिन ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार, चाहे वो किसी मजहब के हों, वो इतनी होशियारी, चालाकी और मक्कारी के साथ आम इंसान के हर पहलू में घुसे रहना चाहते हैं। और अगर हमारे आम पहलू में घुसना है तो बेहतरी के लिए घुसें। याद रखना दोस्तों, मैं आखिर में एक लाइन कह रहा हूं कि समाज में जिन समाज के लोगों की उस देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी जितनी ही कम होगी, उन समाज के लोगों की उस देश में वैल्यू इतनी ही कम होगी। तो हमें ये सोचना होगा कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, और जैसे ही भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी हमारी वैल्यू यूं ही ज्यादा होगी। मजहब नहीं गलत है, इस्लाम नहीं गलत है, हिंदू नहीं गलत है, लेकिन उसके जो सबसेट्स होते हैं, ये सुपर सेट्स होते हैं। मजहब एक सुपर सेट है, उसके नीचे का सेट। अब हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ सुन्नी, वहाबी, ये सब सबसेट्स हैं। ये लोग किसी चालू लोगों के द्वारा शुरू किए गए सबसेट्स हैं। ये मक्कार लोगों के द्वारा शुरू किए गए सबसेट्स हैं। अदरवाइज धर्म सबके लिए एक जैसा कानून रखता है। अब हर सबसेट का एक मुखिया हो जाता है। सुन्नी का एक मुखिया, वहाबी का एक मुखिया, जमात का एक मुखिया, ब्राह्मण का एक मुखिया, क्षत्रिय का एक मुखिया, वैश्य का एक मुखिया। ये मुखिया बड़ी होशियारी से अपना मीटर डाउन किए रहना चाहते हैं। हमें इन बातों को समझना होगा। हम धर्म के भक्त बने, धर्म के ठेकेदारों के भक्त ना बने। हम इस्लाम के भक्त बने। हम जमात की बातों को फॉलो करने वाले हों, लेकिन जो उसको लीड कर रहा उसके भक्त मत बन जाएं। हम कहते हैं कि आप इस्लाम के भक्त बने, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भक्त बने, आप रामचंद्र जी के भक्त बने, आप हिंदू धर्म की मेथोडोलॉजी जो है उसके भक्त बने। लेकिन ये जो चाइल्ड सेट वाले लोग हैं, जो बड़ी होशियारी से अपनी चीजों को चालू किए रहना चाहते हैं, उनके भक्त ना बने। हम अपने खास करके अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं, आप इस्लाम के भक्त क्यों नहीं बन रहे हो। आप अच्छी इंस्टीट्यूशंस की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनको क्यों नहीं फॉलो करने वाले होते हो। आप उनके लीडर के भक्त क्यों बन रहे हो। हम उन लीडरों के भक्त क्यों बन जाते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो किसी भी तरह के धार्मिक ठेकेदार हो, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। बदलना होगा ही। अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी होनी ही चाहिए। आखिर क्या ऐसी बात है, बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं,
सो कॉल्ड अमेरिका कहते हैं लोग कि मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ काटा नहीं जाता वहां पे लिंचिंग नहीं की जाती मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि वहां के मुसलमानों की लाइफ स्टाइल हम जैसे मुसलमानों की लाइफ स्टाइल से अलग है। वो हमारे खिलाफ पॉलिसी बना सकते हैं, हमें लिंचिंग में नहीं मार सकते। ये समझ पा रहे हैं तो समझें। आप अपने आप को क्यों नहीं सोचते कि आप भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि कोई मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, हिंदू धर्म क्या है? आप खुद क्यों नहीं एवेल्युएट कर सकते हैं? क्या इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर बात के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ जाती है कि हम उससे पूछ लें, और वहां तक मामला आए ही क्यों? भाई उनको जिनको डीप स्टडी, जिसको इस्लामिक स्टडी में डीप स्टडी करना है, वो अपनी स्टडी कर लें। जब उनकी जरूरत आएगी तो वो बातें रखी जाएंगी, लेकिन हमारे जिंदगी के हर पहलू में घुसने की क्या जरूरत है भाई? चाहे किसी मजहब के लोग हों, हमें जिंदगी जी लेने दो यार, प्लीज हमें जिंदगी जी लेने दो। जिंदगी के हर पहलू में घुस करके हमें परेशान मत करो, बर्बाद मत करो, हमें हर जगह रुसवा मत करो। दुनिया के ज्यादातर देशों में मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं, क्या हर जगह हम ही सही हैं? हर जगह हम सिर्फ अपने आदमियों की कमियों को हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों जमात के कुछ लोगों ने अगर गलती की है तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जमात को गलत मत कहिए, इस्लाम को गलत मत कहिए। कोई मजहब, हिंदू धर्म भी नहीं कह सकता ये बात की जमात गलत है या इस्लाम गलत है, लेकिन जो उनके लोगों ने काम किया उसको गलती तो हम कह सकते हैं। क्या वो बहुत बड़े धुले धुलाए आए हैं क्या? या जिन हिंदुओं ने मुसलमानों की लिंचिंग की है वो करने वाले गलत हैं, ना कि हिंदू धर्म गलत है, ना हिंदू धर्म के फॉलोअर गलत हैं। लेकिन जिन लोगों ने गलती की वो गलत है, हमको तो कहना पड़ेगा ना। हम अपनी किसी गलती को मानने को तैयार क्यों नहीं है? और सोशल मीडिया पर ये बात बहुत फैल रही कि हमें मुसलमानों में जो लोग गलत करते हैं, कम से कम उनको गलत कहने वाले तो लोग बने यार। हमारा डंडा यहीं गड़ेगा, हम तो नहीं मानेंगे। हम समझते हैं मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी, बदलाव लाएं।